सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि सीजी पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी कि दोस्तों सीजी पीबीएन जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है और कैसे आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि आप अपने कैरियर का चुनाव अच्छे से कर पाएं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सीजी पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग या फिर दोस्तों बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर दोस्तों एमएससी नर्सिंग जो है, या फिर दोस्तों इसके अलावा डिप्लोमा पोस्ट बेसिक और सीजी पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, इसके जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो क्या है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है सीजीपीईबी के द्वारा ही इनका आयोजन किया जाता है और एग्जाम ये लिए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो भी कैंडिडेट है उसको क्या है कि छत्तीसगढ़ जो महाविद्यालय होते हैं और विद्यालयों के अंदर क्या है कि नर्सिंग के विभिन्न जो भी सेक्टर है यहाँ पे दोस्तों सिलेबस है उसके अंदर क्या है कि उनको एडमिशन देना इनका मेन जो उद्देश्य है इसका रहता है। और इसके लिए अप्लाई अगर करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जो भी इसकी आधिकारिक वेबसाइट है उससे क्या है कि आप इससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो दोस्तों सीजी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो भी सिलेबस हैं उनके अंदर क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उनका जो सिलेक्शन है वो उसका एग्जाम, इसके अलावा दोस्तों स्किल्स का एग्जाम, इसके अलावा दोस्तों उनका इंटरव्यू यानी दोस्तों साक्षात्कार, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन जो होता है, इसके अलावा जो है उनके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट के आधार पर क्या है कि उनको जो आगे जो है सिलेक्शन उनका किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके एग्जाम कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप इनकी जो आधिकारिक जो वेबसाइट है cgvyapam.choice.gov.in पर आप जाकर क्या है कि पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं और कब इसके एग्जाम आगे होंगे वो भी आपको इससे पता चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना जरूरी होता है। और वहीं दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करें तो दोस्तों एज की इसके अंदर क्या है कि जब भी इसका एग्जाम होता है जिस भी ईयर के अंदर इसका एग्जाम होता है उसके अंदर क्या है कि 31 दिसंबर को क्या है कि उसका जो न्यूनतम एज है जो 17 वर्ष उसकी पूर्ण होनी जरूरी होती है। वहीं दोस्तों अधिकतम जो एज है उसकी बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी, इसके अलावा 1 वर्ष जो भी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा होता है या फिर दोस्तों एमएससी होता है, इनके लिए कोई भी ऐसी एज जो लिमिट नहीं निर्धारित की गई है। वहीं दोस्तों बात करें जीएनएम जो सिलेबस है उसके अंदर क्या है कि अधिकतम जो एज है ना वो 35 वर्ष इसके अंदर निर्धारित है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो भी सेवारत जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या है कि अधिकतम एज 45 वर्ष इसके अंदर जो है डिसाइड की गई है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो भी उनके कैंडिडेट हैं उनकी क्या है कि अधिकतम आयु के अंदर क्या है कि नियमानुसार 5 वर्ष की उसके अंदर छूट दी जाती है। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है तो दोस्तों बीएससी जो पोस्ट बेसिक जो है उसके लिए क्या है कि आपका जो है जीएनएम कंप्लीट होना जरूरी है यानी दोस्तों पास होना जरूरी है। और जो राज्य नर्सिंग जो परिषद है उसके अंदर क्या है कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं दोस्तों उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो अवधि है वो क्या रहती है, 2 साल की इसकी जो अवधि रहती है, नहीं दोस्तों इस कोर्स की जो अवधि है 2 साल की होगी। वहीं दोस्तों बात करें कि पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लिनिकल स्पेशलिस्ट की बात करें, स्पेशलिस्ट की बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि जीएनएम या फिर दोस्तों बीएससी कंप्लीट होना जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो नर्स रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और इसकी जो अवधि है वो 1 साल की रहती है। वहीं दोस्तों बात करें बीएससी की जो बेसिक है उसकी बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि जो 10+2 है यानी दोस्तों +2 यानी कि दोस्तों 12वीं के अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और इसके अलावा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे क्या है कि पास होना जरूरी है। और जो कम से कम मार्क्स है वो 45% मार्क्स होना जरूरी होता है। और इसके अलावा क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको 5% के इसमें छूट दी जाती है, नहीं दोस्तों उनके लिए 40% मार्क्स होना जरूरी होता है। और इसकी जो अवधि है यानी कि दोस्तों इसकी ड्यूरेशन जो है 4 साल की रहती है।
और वहीं दोस्तों एमएससी की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि कम से कम आपके 55% जो एग्रीगेट जो अंक होते हैं उसके साथ आपकी बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर दोस्तों पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो आपका पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर दोस्तों जो भी ऐसे कैंडिडेट है उनके लिए क्या है कि 5% की इसके अंदर जो है छूट दी जाती है। और इसके साथ साथ दोस्तों बेसिक बीएससी के बाद क्या है कि एक साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या फिर दोस्तों पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने कर लिया तो उसके बाद भी आपका 1 साल का अनुभव होना जरूरी है और इसकी जो अवधि रहती है वो 2 साल की इसकी रहती है। वहीं दोस्तों जीएनएम की अगर बात करें तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि आपका 12वीं जो आपने क्लास की है उसके अंदर क्या है कि कम से कम आपके 40% जो है मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए क्या है कि 5% की इसके अंदर छूट दी जाती है। और इसके ड्यूरेशन की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी अवधि होती है 3 साल की रहती है। और इसके लिए बताना चाहूँगा कि केवल और केवल वे कैंडिडेट इसके अंदर क्या है कि प्रवेश परीक्षा जो है सेवारत कैंडिडेट दे सकते हैं जिन्होंने क्या है कि जो भी परीक्षा का जो ईयर है, जिस भी साल के अंदर परीक्षा हो रही है उसके अंदर क्या है कि 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के तौर पर क्या है कि उन्होंने कम से कम आपकी जो अपनी जो है 3 साल की जो है सेवा यानी कि दोस्तों सर्विस कंप्लीट कर ली हो। और वहीं दोस्तों बात करें कि इसके लिए आप क्या है कि ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इनकी आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर क्या है कि इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस एग्जाम के अंदर क्या है कि पास हो जाते हैं, दोस्तों क्वालिफाई हो जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि एडमिशन दे दिया जाता है और आप अपना करियर जो आगे इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।